Hello bachcho, let's read the question, and the question here it is: two small balls, they are having the same mass and a charge, and they are located on the same vertical at heights h1 and h2, and these are thrown in the same direction along the horizontal at the same velocity v. The first ball touches the ground at horizontal distance r from the initial vertical position, and what would be the height h2 will be the second ball b at this instant. We need to neglect any frictional resistance of air and effect of any induced charges on the ground. So let's start the question here with the key concept. So अगर हम यहाँ पे key concept की बात करते हैं तो we need to discuss here about time of flight and horizontal motion प्लस हमें क्या पता होना चाहिए horizontal motion in a projectile direction. कौन सी डायरेक्शन में? प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में, क्योंकि वो जो दोनों बॉल्स हैं वो सेम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से फॉल कर रही हैं. अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन को देखते हैं. सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है? वी नीड टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ फ्लाइट. ठीक है, सबसे पहले हमें क्या डिटरमाइन करना है कि जो टाइम है फ्लाइट का उसको. ठीक है, फॉर द फर्स्ट बॉल, दैट कुड बी हियर फॉर फर्स्ट बॉल. सो जब हम इसे फाइंड आउट करेंगे तो हम फर्स्ट बॉल जो ड्रॉप हो रही है उसकी हाइट है, हाइट क्या यहाँ पे गिवन है? दैट इज h1. ठीक है, एंड इट टचेस द ग्राउंड आफ्टर ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. तो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो क्या है? दैट इट कुड बी r, दैट इज डिनोटेड बाय r. ओके, नाउ द टाइम ऑफ द फ्लाइट t1 फॉर द फर्स्ट बॉल. तो t1 जो है वो क्या हो जाएगा? t1 दैट इज हियर h1 बाय ग्रेविटी. ओके, नाउ फर्दर हम नेक्स्ट स्टेप में क्या, g यहाँ पे क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब सेकंड स्टेप में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? वी विल फाइंड इट आउट horizontal distance that could be covered by first ball. तो horizontal distance क्या होगा? r equals to, this is a formula. Now here this formula like which we had this t1, we need to fill it here. So that is here like r is equals to v 2h 1 acceleration due to gravity. Now in the third step we need to determine time flight for second ball. Now we could discuss here the time flight that could be here for the second ball. अब अगर हम उससे फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या होगा? जो सेकेंड बॉल है वो स्टार्ट हो रहा है हाइट से. ठीक है, तो हाइट क्या है यहाँ पर? हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो जब फॉल हुआ मतलब रीच हुआ तो उसकी हाइट होगी h-2. ठीक है, व्हेन द फर्स्ट टचेस बॉल ग्राउंड एट, तो टाइम जो है हमारा वो क्या है? t2. नाउ नेक्स्टली वी नीड टू डिटरमाइन व्हाट वी हैव टू फाइंड इट आउट द टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर द सेकेंड बॉल. ठीक है, अगर हमें उसे देखना है तो हमने यहाँ पे बता दिया कि h1 डैश हमने उसको ले लिया. ठीक है, और टाइम क्या है? t2. तो इक्वेशन यहाँ पे क्या बन जाएगी? इक्वेशन इट कुड बी h-2 इक्वल्स टू h2 तो हमें गिवन ही है -1/2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी t2 एंड t स्क्वायर. ठीक है, तो हमें पता है कि जो दोनों बॉल्स हैं दे हैव सेम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. ये हमें गिवन है कि उनके पास क्या होती है? सेम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है. ओके, विच मीन्स व्हाट, कि उनकी वेलोसिटी जो है वो तो सेम है. एंड यहाँ पर हमें ये भी गिवन है कि जो टाइम वेलोसिटी क्या है? जो सेम है वो म्यू है. ठीक है, एंड जो टाइम है वो t2 है फॉर सेकेंड बॉल व्हेन द फर्स्ट बॉल रीचेस द ग्राउंड. तो हम ये लिख सकते हैं कि t1 जो है वो किसके, हम ऐसे लिख सकते हैं t1 दैट इज मीन्स कि t2 जो है वो t1 के इक्वल है. ठीक है, तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? नाउ वी नीड टू फाइंड इट आउट द हाइट. ठीक है, h2 फॉर द सेकेंड बॉल. तो अगर हमें h2 फाइंड आउट करना है फॉर सेकेंड बॉल तो हम लोग क्या लेंगे? पहले हम t1 लेंगे फ्रॉम द फर्स्ट बॉल. तो t1 अगर हम बात करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट बॉल, ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है h-2 इक्वल्स टू h2 दैट इज हियर सब्ट्रैक्टेड 1/2 ग्रेविटी t1 एंड t स्क्वायर. नाउ यहाँ पर हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? वी नीड टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू
दैट कुड बी हियर ऑफ T1। ठीक है, T1 की वैल्यू जो हमने यहाँ पे की थी वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी विल गेट एन इक्वेशन H डैश टू इक्वल्स टू H2 माइनस 1/2 G, एंड यहाँ पे वो फिल हो जाएगी 2H1/G। नाउ ये हमारे पास आ गया, और इसको हम थोड़ा सिंपल टर्म में भी लिखें तो हम ये लिख सकते हैं H डैश 2 इक्वल्स टू H2 माइनस H1। तो हाइट ऑफ द सेकेंड बॉल क्या है, दैट इज गिवन बाय दिस ओनली। होप इट इज क्लियर। ऑल द बेस्ट।